नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल आज पाटन दौरे पर, कहा भाजपा मतदान के आखिरी दिन तक लगाती रहेगी आरोप। देवेंद्र यादव को मिल रहा बहनों का प्यार, बहनों ने बांधी यादव को विश्वास का बंधन। विजय बघेल ने मैनिफेस्टो पर की चर्चा, कहा हमारा घोषणा पत्र सभी वर्गों पर रखता है ध्यान। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में सूचना पर 2 व्यक्ति गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भूपेश बघेल पाटन दौरे पर, भाजपा पर साधा निशाना, कहा मतदान की तारीख तक लगाएंगे कई आरोप। छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं विधायक प्रत्याशियों का अपने विधानसभा में लगातार जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पाटन दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वैसे भी कांग्रेस पार्टी ही वापस सत्ते में आने वाली थी और घोषणा पत्र ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं लगातार ईडी की कार्रवाई पर कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि बीजेपी उनके दम पर इलेक्शन लड़ रही है। आगे कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होनी चाहिए। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर लगातार नए दावे और वीडियो सामने आ रहे हैं। बता दें, रायपुर में 5 नवंबर को एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में शुभम सोनी नाम का एक शख्स खुद को ऐप का मालिक बता रहा था। साथ ही बड़े नेताओं से लेन देन की भी बात सामने आई है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा 17 नवंबर तक ऐसी कहानियां आती रहेंगी, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। सीएम भूपेश ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाजपा अपने हार के कारण ईडी को सामने करती है। इस केस में जिस व्यक्ति का मैसेज आया वह पकड़ा गया तो पता चला भाजपा के करीबी है। जो गाड़ी है जो भाजपा नेता की है, बिलासपुर के कोरबा का है, भाजपा का विंग है ईडी। दूसरी बात, अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि को मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। नया आदमी आया है जिसका पहला मेल आता है और मैसेज आता है। मैं तो केवल मिलने आया हूँ, पहले ही कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ले ली है। यहाँ तो जब मौका मिला तो थोड़ा सा मिल लेता हूँ। सबसे जबरदस्त उत्साह है, जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है हमारे कार्यकर्ता। हाँ तो वो है, लगातार वो लोग आएंगे, उसी भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। अब उसके बाद अब बचा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई सेक्टर 1, 4, 6, 7 और 10 और हुड़को के मतदाताओं ने देवेंद्र यादव पर जताया पूरा विश्वास, दिया भारी समर्थन। भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव लगातार विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। 6 नवंबर को विधायक यादव ने सेक्टर 1, 4, 6, 7, 10 और हुड़को में विश्वास यात्रा निकाली, जहां जनता ने यादव पर पूरा विश्वास जताया और अपना भारी समर्थन दिया। सिर्फ यही नहीं, सेक्टर 4 की बहनों ने अपने विधायक भाई के हाथों में विश्वास की मजबूत डोर, रक्षा का बंधन बांधा और यादव को भी बहनों ने विश्वास दिलाया कि वे हमेशा उनके साथ हैं। हर दुख सुख में जिस तरह से विधायक भाई ने बहनों का साथ दिया, अब बहनों की बारी है साथ निभाने की और वे विश्वास के साथ उनके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विजय बघेल पाटन दौरे पर, कहा मोदी की गारंटी में सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा के घोषणा पत्र जारी करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है, तो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र कहा है। वहीं इस पर दुर्ग सांसद एवं भाजपा पाटन प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं कहा कि हमारी जीत तय है। बहुत बढ़िया चल रहा है, आप देख रहे हैं कितना उमंग है, उत्साह है लोगों में। घोषणा पत्र आते ही एक ऊर्जा भी आया है। वैसे पहले भी हम चुनाव जीत रहे थे, अब पूरे छत्तीसगढ़ में जो उत्साह, उमंग है और विश्वास है, वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अरे उसका काम है, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा और क्या बोलेगा। अपने आप को बचाने के लिए ईडी को बड़ा रोल लगाएगा, कभी सीडी बनाएगा, कभी और कुछ करेगा। वो प्रमोद कर रहे थे, प्रमोद वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं किया। थोड़ा पूछिएगा भूपेश बघेल जी को। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गांजा तस्कर के विरुद्ध थाना थमई में की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों द्वारा बिक्री करने के उद्देश्य से गांजा परिवहन करने की मिली थी पुलिस को सूचना। दुर्ग जिले के धमधा थाना इलाके में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक एक्टिवा में मादक पदार्थ लेकर रायपुर से धमधा की ओर आ रहे हैं।
इस सूचना पर थाना प्रभारी धमधा प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुश्री आकांक्षा पांडे के नेतृत्व में टीम बनाकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु गवाहों को साथ लेकर दुर्ग धमधा मुख्य मार्ग बसनी चौक के पास घेराबंदी किया गया। 2 व्यक्ति एक एक्टिवा में मादक पदार्थ रखकर रायपुर से धमधा की ओर आते हुए मिले, जिन्हें रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम एक चंद्रशेखर वर्मा, पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह वर्मा, उम्र 23 साल, पता घोटवानी, दूसरा खिलेश गोस्वामी, पिता स्वर्गीय दीपक गोस्वामी, उम्र 24 साल, साकिन घोटवानी, थाना धमधा, जिला दुर्ग का होना बताया। जिनके वाहन में रखे मादक पदार्थ को चेक किया गया तो वो गांजा होना पाया गया। आरोपी गणों द्वारा बिक्री करने के उद्देश्य से अपने ग्राम घोटवानी ले जाना बताया गया। आरोपी गणों द्वारा अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए 15 किलो 426 ग्राम एक हरा पीला रंग का प्लास्टिक बोरी में मिला, जिसकी कीमत लगभग 1,55,000 रूपए एवं एक्टिवा वाहन CG07 CH 5754 जिसकी कीमत लगभग 50,000 रूपए तथा घटना में इस्तेमाल एक Vivo 4G मोबाइल जिसकी कीमत 10,000 रूपए तथा प्राप्त नकदी रकम 2,430 रूपए, जुमला रकम 2,17,430 रूपए को सील बंद कर मौके पर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में थाना धमधा के उप निरीक्षक ईश्वरलाल साकार, आरक्षक दिनेश डहरिया, प्रशांत साहू, आलोक जेना, विनीत साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही। कल मुखबिर की सूचना के अनुसार दुर्ग धमधा मुख्य मार्ग में बसनी चौक के पास हमने चेक पॉइंट लगाया हुआ था। एक्चुअली उसमें हमें एक एक्टिवा में, नीले रंग की एक्टिवा में, डार्क ब्लू कलर की एक्टिवा में 2 आरोपी, एक चंद्रशेखर वर्मा और आरोपी उनके साथ जो थे उसके पार्टनर, उनके साथ से 15.5 किलो गांजा, ऑलमोस्ट 15 किलो 426 ग्राम गांजा जब्त हुआ है और उस विषय में NDPS की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास ने घोषणा पत्र पर की चर्चा, मुख्यमंत्री का दुबई से जोड़ा कनेक्शन। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का
आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। आम जनता के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा सुझावों को समाहित करते हुए 3100 प्रति क्विंटल धान खरीदी की प्रतिबद्धता है, जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार बनाकर आई थी, लेकिन यह सरकार भूमाफिया, कमीशनखोरी और धर्मांतरण करने वाली सरकार है। इस सरकार में नशीली दवाई खुलेआम बिक रही है। आगे उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इतना विकास कर डाला कि दुबई तक इनका कनेक्शन हो गया है। महादेव ऐप के मुद्दे में कहा कि सबका पर्दाफाश होगा। जिन लोगों ने भी कमीशन खाया है, बड़ा धमाका होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ना सिर्फ घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है। आम जनता के लगभग 3 लाख से ज़्यादा सुझाव हमको ऑनलाइन भी प्राप्त हुए, फिजिकल तौर पर प्राप्त हुए। उन सुझावों को समाहित करते हुए किसानों की मांग 3100 रुपये प्रति एकड़ 21 क्विंटल, ये हमारी खरीदी की प्रतिबद्धता है, जिसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। माताओं को लेकर महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये सालाना मतलब प्रत्येक विवाहित माताओं को 1,000 रुपये, अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो 5,000 रुपये, ये हमारा संकल्प है। युवाओं के नौकरी को लेकर, पीएससी घोटाले को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आयुष्मान में लगभग 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इंफ्रा के क्षेत्र में सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये हमारी संकल्प पत्र है। मोदी जी की गारंटी है, जिसको लेकर हम लोग आए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से भय भूख भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है, कमीशनखोरी हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, उगाही हो रही है, कोयला से लेकर, रेती से लेकर जमीन में जिस प्रकार से कब्जा किया गया है, और प्रदेश में 5 साल में छोटे छोटे कांग्रेसी नेता करोड़पति बन गए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो नाम आ रहा है महादेव ऐप में, ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए। इतना इन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल दिखा दिया, इतना विकास कर डाला कि दुबई के अंडरवर्ल्ड तक से इनका कनेक्शन हो गया है। 23 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में दृश्य हमको कभी नहीं देखना पड़ा था, जो आज यहाँ पर कांग्रेसियों ने दिखाया है। छत्तीसगढ़ महतारी इनको माफ नहीं करेगी, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। गृह मंत्री से लेकर मंत्री संतरी सबका हिस्सा पहुंचा है। सबका सब कमीशन का दर तय था, और सबको मालूम था कि प्रदेश में क्या चल रहा है। 5 साल में ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल से उनकी पार्टी पल्ला झाड़ने जा रही है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है साहब। बेनकाब हो चुके हैं, और बेनकाब इस तरह हुए हैं कि सरे बाजार लुट चुके हैं। और जो लोग उनके सलाहकार से लेकर जितने पुलिस अधिकारी हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। कुछ अधिकारियों का तो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उन्होंने स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री जी की सहमति थी। इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे आप लोग के सामने। सबके जितने भी जिन लोगों ने जमकर कमीशन खाया है और यहाँ के युवाओं को सट्टेबाज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, धीरे धीरे परतें खुल रही है। बड़ा धमाका आजकल में हो जाएगा। सारे चीज़ों के एविडेंसेस हैं, सारी इनपुट हैं, उसके आधार पे कोर्ट में सारी चीज़ें रखी जा रही है। ये चीज़ें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, भारत देश में बोलूँगा, सबसे बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री पे इतना ज़्यादा पैसे का, उनके पुत्र पर उन पे इल्ज़ाम लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसा है, कैसे सवारी करता है, उस पर तय होता है। इन्होंने लगाम ढीली छोड़ी थी, हमने लगाम पकड़ के रखी थी। आज बहुत से ईमानदार अधिकारी लूप लाइन में हैं। मैं नाम ले लेकर बता दूंगा आपको। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के समय गैलेंट्री अवार्ड धारी थे, राष्ट्रपति पदक, कहाँ हैं वो? अजात शत्रु बहादुर जैसे अधिकारी कहाँ हैं? जितेंद्र शुक्ला जी कहाँ हैं? कल्लूरी साहब कहाँ हैं? बड़े बड़े अधिकारी, उनको भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी बता कर नापा गया है। जीपी सिंह जी के साथ क्या हुआ है, किसी से नहीं छिपा है। बहुत सारे ऐसे आईएएस भी हैं जो प्रतिनियुक्ति में दिल्ली जा चुके हैं। उनको मालूम था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे दबाव में काम हो रहे। छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहाँ समीर विश्नोई के घर से 4-4 किलो सोना निकलता है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू जैसे लोग आज जेल में क्यों बंद हैं? कौन सा उन्होंने गोबर बेच दिया है? कौन सा गोदी में गड्ढा खोद के पैसा कमा लिया है? पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है और आगे भी रहेगा। सेंट्रल की सारी एनसी के पास में है, हर प्रकार के इनपुट है। और मैं कल उनका बयान देख रहा था, जो इनके वकील हैं त्रिपाठी जी, सारे बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सत्ताधीश नासिब महादेव ऐप में, चावल की चोरी में, डीएमएफ घोटाला में, कोयला की कालिख में, रेती की चोरी में, हर प्रकार के प्रकरण में लिप्त हैं। आप सोच सकते हैं कि जब महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए की उगाही हुई है, तो बाकी चीज़ों से कितने करोड़ उन्होंने उगाही कर लिए हैं।
क्या क्या इन्होंने कर्मकांड किया है, यह सारा पिटारा धीरे धीरे खुलेगा और जो लोग इस प्रकार के कर्मकांड में लिप्त हैं, कुकर्म में लिप्त हैं, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये हमारी अपील है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। निर्दलीय प्रत्याशी जेपी यादव ने भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन पर साधा निशाना, कहा भाजपाई होने का करते हैं दिखावा। अलमारी छाप से निर्दलीय प्रत्याशी जेपी यादव ने आज भाजपा वैशाली नगर विधायक प्रत्याशी रिकेश सेन के वार्ड पहुंच वार्ड वासियों से जनसंपर्क किया। वार्ड के लोगों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि जयप्रकाश यादव अपने सौम्य, सरल और ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं। वह पिछले कई वर्षों से भाजपा के विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं, किंतु विगत दिनों विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला एवं निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिसे कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने मुहर लगाते हुए अपना समर्थन देने का वादा किया। मीडिया से खास चर्चा कर कहा कि रिकेश सेन भाजपाई होने का दिखावा करते हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का कहना है कि रिकेश सेन भाजपाई नहीं कांग्रेसी हैं। उनका कहना है कि विधानसभा से यादव समाज का एकमात्र प्रत्याशी होने के कारण यादवों का वोट एक तरफा उन्हें मिलेगा। आम जनता का भरपूर आशीर्वाद, विश्वास और प्यार मिल रहा है। वैशाली नगर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी को लोगों ने नकार दिया है। उनके टिकट मिलने के पहले और टिकट मिलने के बाद दोनों ही स्थितियों में उनका बहुत विरोध हुआ था। आम जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से मैंने त्यागपत्र दे करके बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में आया हूं और भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, आम जनता का प्यार मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। सब ने ये ठान लिया है कि हर घर अलमारी, घर घर अलमारी। हम टकटकी लगाकर अलमारी की तरफ देख रहे हैं कि आगामी 17 नवंबर को हम 13 नंबर ही मेरा नंबर है, ऐसा जनता बोल रही है और हम बटन दबा करके प्रचंड मतों से आपको आशीर्वाद देंगे। और वैशाली नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास अगर कोई करेगा तो अलमारी से ही वैशाली नगर के भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा। अलमारी से ही सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आएगी। अलमारी से ही युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। अलमारी से ही माताएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। चुनौती तो रिकेश सेन जी मुझे मान रहे हैं। उनके द्वारा कई जगहों पर बोला जा रहा है कि जयप्रकाश जी को चुनाव नहीं लड़ना था और जनता का मत मेरे साथ है, कार्यकर्ताओं की भावना और उनका जुड़ाव मेरे साथ है, जिससे रिकेश सेन जी घबराए हुए हैं और जिसके कारण से वो ऐसा कह रहे हैं। आज हमने रिकेश सेन जी के स्थानीय वार्ड में ही दौरा किया है और जब हम लोगों से मिल रहे थे तो लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार हम रिकेश सेन जी को नहीं लाएंगे, इस बार हम अलमारी के साथ हैं, इस बार हम विकास के साथ हैं, इस बार हम असली भाजपा के साथ हैं, असली भाजपाई के साथ हैं, नकली फर्जी भाजपाई के साथ नहीं है। जैसा जनता का आदेश होगा वैसा मैं करूँगा। मैंने पहले ही आप सबको स्पष्ट रूप से कहा है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता की भावना होती है कि जब वो मरे तो उसका जो शव है वो कमल के फूल वाले झंडे से लपेटा जाए। वही मेरी भी भावना है। मैं यही कह रहा हूँ लोगों से कि मोदी जी आपसे हमारी बैर नहीं, मगर रिकेश सेन तेरी खैर नहीं। मुकेश जी स्थानीय नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस बार वैशाली नगर विधानसभा में निवासरत को ही जनता ने आशीर्वाद देने का मन बनाया है और कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है छत्तीसगढ़ में वो जनता से छुपा नहीं है, इसलिए ये चला चली की बेला है। रिकेश सेन जी ने केवल छपास और दिखास की राजनीति की है। ज़मीनी स्तर पर कोई काम इनका नहीं हुआ है, ये जनता भी बोल रही है, आम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं और बार बार वार्ड बदलकर लड़ने का अर्थ भी यही स्पष्ट होता है। उनके द्वारा ऐसी बात है कि केवल फोटो में आ जाना, मीडिया में आ जाना, छप जाना, दिख जाना, उसके बाद भूल जाना, यही काम उनके द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि चाहे रिकेश जी जीते चाहे मुकेश जी जीतेगी तो कांग्रेस ही। रिकेश और मुकेश एक हैं और इस बार असली भाजपा जीतेगी। रिकेश सेन को मैं कांग्रेसी नहीं मानता। रिकेश सेन जी के जो क्रियाकलाप हैं वो कांग्रेसियों के ही जैसे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वैशाली नगर विधानसभा में मैं जीत रहा हूँ और भिलाई नगर विधानसभा में देवेंद्र यादव जीत रहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ये सब बातों से तो स्पष्ट होता है कि वो कांग्रेसी हैं। मैं राजस्व के रामनगर का निवासी हूँ और यही वार्ड में मैं रहता हूँ, लेकिन यहाँ कार्य रिकेश सेन के द्वारा कुछ हुआ नहीं है। राजनीति बहुत हुई है
बहुत सारे रिक्वेस्ट के पास जाते थे हम लोग, लेकिन हमारा काम नहीं करता था, भगा देता था। मिलते हैं लेकिन वो उनके दिल में कोई जगह नहीं है, वो ऐसी मतलब काम नहीं होगा करके टाल मटोल कर देते हैं, और हमारा काम आज तक हुआ नहीं। कोई भी पेपर लेके जाओ तो इसको लाओ उसको लाओ, ये सब बातें रखते हैं। इसलिए क्या है, हमको उनको सपोर्ट नहीं करना है इस बार तो अपन जयप्रकाश जी को समर्थन करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी है और वो कुछ करेगा भाई, है नहीं। अब उन तो पुराने हो गए, बहुत कुछ हो गया उनका, सह लिए उनको, अब सहना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ब्राह्मण मित्र मंडल भिलाई दुर्ग के द्वारा दीपावली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ रविवार को संपन्न। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रामकिशोर मिश्रा एवं अमरनाथ त्यागी ने शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक राम मिलन दुबे रहे, जिनके मार्गदर्शन में पूरा आयोजन संपन्न हुआ। ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने अपनी बातें रखी। आज ब्राह्मण मित्र मंडल में रायपुर से आए श्री वैदक जी का प्रवचन सुना, उसके बाद साहित्यकार श्री त्यागी जी का प्रवचन सुना, जो भी ज्ञानवर्धक पाया। आज मंगल वाटिका में ब्राह्मण मित्र मंडल के द्वारा आयोजित था ये दीपावली मिलन समारोह। इसमें ब्राह्मण मित्र मंडल का कोई ब्राह्मणों तक का नहीं था सीमित, समाज के सभी उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया जो हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षक हैं, उसके मार्गदर्शन में चलते हैं और हिंदुत्व को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ऐसे सारे व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास ब्राह्मण मित्र मंडल के द्वारा किया गया और सभी लोगों से अपील भी की गई कि दान वही दो जो सुपात्र हो, दान ऐसे को मत दो जो पात्रता में चला जाए। उसी की अपील के साथ आज का यह कार्यक्रम ब्राह्मण मित्र मंडल के माध्यम से आज दीपावली मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारा दो प्रयोजन था, एक तो लोगों को संगतिकरण, लोगों को जगाना मतदान के प्रति, साथ ही अपने हिंदुस्तान का ऊंचाइयों पे ले जाना उद्देश्य। इसके लिए हमने तय किया कि सनातन परंपरा का निर्वाह जो पार्टी करेगी हम उसका मतदान करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है लोगों को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य रहा कार्यक्रम, जिसके लिए हमारे अन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए जो बड़े सार्थक और सार करके चले। धन्यवाद। बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और सभी लोगों ने एक संकल्प लिया कि जो हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र की बात करेगा उसके ही विषय में सारी जनता और हम आम लोग हिंदू जो है वो सोचेंगे। और एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम और काफ़ी भव्यतापूर्ण कार्यक्रम ये संपन्न हुआ, इसमें सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दिवाली पर सीजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में ऑफर, IVF से जुड़े सभी इलाज में पाए भारी छूट, आने वाले 3 महीनों के लिए कर सकते हैं बुक। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा सृजन IVF सेंटर भिलाई की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस दिवाली हमारे सृजन IVF सेंटर्स पे बहुत सारे ऑफर्स रखे गए हैं फॉर इनफर्टिलिटी केसेस। जस्ट लाइक IVF पे हमने बहुत सारा डिस्काउंट रखा हुआ है, चाहे वो IVF का कोई भी प्रोसीजर हो, ICSI, IUI, इनफर्टिलिटी का कोई भी प्रोसीजर जिसमें बहुत सारा डिस्काउंट है। इसके अलावा आप एक न्यूनतम दर पे IVF करा सकते हैं, इनफर्टिलिटी का कोई भी प्रोसीजर करा सकते हैं हमारे यहाँ। बस आपको अगर IVF 3 महीने बाद करानी है तो एक छोटा सा एक अमाउंट जो कि एक बुकिंग अमाउंट होता है, उस अमाउंट के आधार पे आप अपना IVF ट्रीटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी के कोई भी प्रोसीजर पे, गठियाबात, हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, बच्चेदानी में गठान, सिस्ट, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट भी काफी कम डिस्काउंट पे है। तो जिन लोगों को, जो ऐसे निसंतान दंपत्ति हैं जिनको IVF या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की जरूरत है या जिनको लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो सृजन IVF सेंटर विजिट करें और इन अवसरों का, इन योजनाओं का, इन ऑफर्स का लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली के पावन अवसर पर यही शुभकामनाएं हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा, डायरेक्टर सृजन भिलाई टेस्ट बेबी सेंटर। हमारे सेंटर में दिवाली के उपलक्ष्य में
IVF और लैप्रोस्कोपी दोनों पे के ट्रीटमेंट पे काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में इलाज किया जा रहा है। लैप्रोस्कोपी में कोई भी ट्रीटमेंट हो, आपकी रसौली है, गांठ है या ट्यूब्स बंद है, इन सारे इलाज के लिए इस मंथ काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में ट्रीटमेंट हो रहे हैं। आप आके एक निःशुल्क परामर्श लें, आप सेकेंड ओपिनियन के लिए भी आ सकते हैं। आप इस मंथ अपनी सर्जरी नहीं करवाना चाहते, अगले 3 महीने में आप एक स्मॉल अमाउंट को बुक करके नेक्स्ट 3 मंथ्स में सर्जरी करा सकते हैं और चाहे तो आप किस्त में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे ये अपना निवेदन है कि इस ऑफर का लाभ लें और अपनी निसंतानता को दूर करने की कोशिश करें। पुनः आप सबों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।